हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो हम लोग देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप जो आज से स्टार्ट है, इसका परीक्षा 12 जुलाई 2021 से। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नोत्तर। तो इस वीडियो में देखेंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग को अभी से किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था जीके से कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था। और प्रश्न भी पूछता कि आरबीआई की जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। और पूछा था कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, याद रखेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। और करेंट का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आया था, तो इस वीडियो में भी कवर करेंगे। अब पूछा था शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम फरीद खां था। और साइंस से क्वेश्चन आया था कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है और इससे जो रोग होता है स्कॉर्बी रोग होता है, याद रखिएगा। अब पूछा था कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो राम बिहारी बोस ने किए थे। और ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापा जाता है, यानी कि किस यंत्र से, डॉप्सन नामक यंत्र से मापा जाता है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी बांध यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखेगा। और मैथ से प्रश्न था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक, और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका आंसर जानेंगे ए और बी। ए जो कार्य कर रहा है 10 दिन में और बी कार्य कर रहा है 20 दिन में, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। और जब इसे हल करेंगे तो ये 2 बार में और ये 1 बार में, तो दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे प्लस ए प्लस बी, यानी कि दोनों मिलकर कार्य करेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे। और एलसीएम 20 से तो 20/3 यहाँ पर लिख देंगे। और जब इसे हल करेंगे तो यह निकल कर आएगा 6×3 = 6.2/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.2/3 दिन में यह काम करेंगे पूरे दिन, यानी कि दोनों मिलकर। और यहाँ पे पूछा गया था कि रीजनिंग से कि दिए गए समूह में कौन समान है। तो यहाँ पे देखेंगे कि A B C D यहाँ पे ऑप्शन दिया था। और 3 9 11 3 का क्या किया है गया कि 3 का स्क्वायर कर दिया गया है, तो तितरी का 9 और 9 में 2 प्लस में 2 जोड़ दिया गया है, तो 9 2 11। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 5 का स्क्वायर ठीक है और यहाँ पे 5 जोड़ दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पे बी में देखेंगे कि 6 का स्क्वायर प्लस में 2, ये सही लग रहा है, सही है इस प्रश्न का आंसर। और तीसरा है कि 7 7 49 और 49 में 5 यह घटा दिया है, तो ये गलत है और ये तो मिल ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, यदि ई बराबर 5 दिया है और पेन बराबर ही 35 है, तो पेज का हम लोग का ज्ञात करना है। तो ई का 5 यहाँ पे दिया है क्योंकि ई 5 नंबर पर आता है अंग्रेजी लेटर के, और वहीं पेन का जोड़ दिया है, तो पी का 16, ई का 5 और एन का 13, एन का 14 हो जाएगा। तो 16 14 16 5 21 21 14 35 हो जाएगा यहाँ पे। और वहीं पे पेज का देखेंगे PAGE, तो इसका हो जाता है P का 16, A का 1 और G7 और प्लस में E5, तो 7 5 12 1 13 और 13 6 13 16, तो यह 29 हो जाएगा। यानी कि देखेंगे कि किस ऑप्शन में है 29, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप भी ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछा था कि गलत संख्या ज्ञात करें, दिया था कि 9 14 19 35 19 25 32 और 40, तो पीछे से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो
हो जाएगा 32 और यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 7 और यहाँ पे 6 6 या और यहाँ पे 5 5 और यहाँ पे 4 होना चाहिए 4, तो यहाँ पे 9 दे दिया गया है, यानी कि 4 जोड़ेंगे तो 10 ही ना आएगा। तो ये यहाँ पे 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया है 9, तो 9 में इसका गलत संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश से था यहाँ पे आर्टिकल से प्रीपोजिशन से था कि ही डील्स डैश इंडियन गुड्स ओनली, तो डील्स के साथ हमेशा इन का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न है पैसिव से कि द पीपुल विल बी मेक हिम किंग, तो इसका ऑब्जेक्टिव कैसे था ही है, ही विल बी, जब पैसिव बनाएंगे तो विल बी हो जाएगा, विल बी, मेक के मेड हो जाता है मेड, और यहाँ पे किंग, मेड किंग। इतना अगर ऑप्शन में दिया है तो इतना इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर बाई के साथ अगर जुड़ा है बाई द पीपुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपुल, बाय द पीपुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इतना ऑप्शन में दिया है तो इतना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बाई के साथ लगा है तो बाय द पीपुल लिख देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न है कि एडमायर का एंटोनिम्स पूछा है। एडमायर का जो प्रशंसा करना होता है हिंदी में शब्द, और क्रिटिसाइज का हो जाएगा निंदा करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ए लवर ऑफ मैनकाइंड वन वर्ड बताना है, तो जो मनुष्य से प्यार करता है उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। और पूछा गया था यहाँ पे इरर से कि ए टीम ऑफ डॉक्टर्स, एक डॉक्टरों की मंडली आर गिविंग मेडिसिन एड टू द पीपुल ऑफ दिस विलेज, यानी कि डॉक्टरों की मंडली जो गाँव में गिविंग मेडिसिन यानी कि गाँव में मेडिसिन दे रहे हैं, यानी कि दवाइयाँ दे रहे हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है, तो देखेंगे यहाँ पे ये टीम ऑफ डॉक्टर्स है, ये हमेशा सिंगुलर नाउन में ही प्रयोग किया जाता है और इसके साथ ईज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ईज ना देकर आर दिया गया है, आर गिविंग मेडिसिन एड, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका एरर है। पूछा गया था भारत के खेल मंत्री कौन है, ये करेंट से आया था, अगले बार जरूर पूछा जा सकता है दूसरे शिफ्ट या तीसरे शिफ्ट में, यानी कि अन्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। इसी प्रकार से आप जरूर नए आदमी बदला गया है, यानी कि 6 जुलाई का जो आया था उसी में भारत खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, याद रखिएगा। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसी प्रकार से इतना ही क्वेश्चन हमको मिला था। अगर इससे ज़्यादा आपको याद होगा तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।